हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। आप देखने स्टार्ट कर चुके हैं स्टडी विद जीआर। तो दोस्तों ये वीडियो उसके लिए है जिन्होंने एडमिशन ले लिया, एडमिशन बोलता हूं, जिनका लिस्ट आया है बीएड में और वो लोग जो है किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, या उस जो हुआ है उस कॉलेज में वो लोग एडमिशन नहीं लेना चाहते। उसके लिए ये वीडियो है। और दावापत्ती के लिए देखो, दावापत्ती ये जो है ऑफिशियल है, ठीक। ये देखो हम लोग साइट पे आ गए ऑफिशियली, और यहाँ हम लोग का पीडीएफ में पूरा डिटेल बताया गया है कि हम लोग को इस स्थिति में हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है। हम अभी इसी को पूरा ध्यान से देखेंगे, ठीक। सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि बीएड का क्या है। इसको देखना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, पंजीयन था 5 से 11 तारीख तक बीएड के लिए। और जो प्रथम चरण की, यहाँ देखिए, प्रथम चरण की प्रथम सूची दावापत्ती के लिए पहला सूची जारी हो गया है। अब देखो, जिनका जिनका नंबर है फिर भी उस कॉलेज में नाम नहीं आया है, वो लोग करेंगे दावापत्ती, ठीक। ऐसा कुछ गड़बड़ी हुआ होगा तो वो लोग दावापत्ती करेंगे। तो दावापत्ती का डेट जो है कल तक है, 18 तारीख तक। 18 तारीख तक सब लोग दावापत्ती कर लेंगे। दावापत्ती करने के बाद जो है 19 तारीख को जो है प्रथम लिस्ट क्या होगा दोस्तों, प्रथम जो है लिस्ट जारी हो जाएगा। प्रथम लिस्ट यहाँ देखो, प्रथम सूची इसमें दिख रहा है, एक सेकंड में, ये देखो यहाँ दिख रहा है आप लोग को। प्रथम चरण की सूची जारी होगा 19 तारीख को। 19 तारीख को बीएड वालों का प्रथम सूची जारी होगा, पूरा फाइनल वाला ये होगा, ठीक। ये अभी टेम्परेरी है, जिसमें दावापत्ती लगा के और लोगों का भी होगा, ठीक। तो ये प्रथम सूची का लिस्ट जारी होगा। उसके बाद एडमिशन 19 से लेकर 24 तारीख तक हम लोग का एडमिशन हो जाने के बाद फिर से रिक्त स्थान, मतलब जो रिक्त बचे हुए सीटों की जानकारी दी जाएगी। और उसके बाद जो है फिर से दूसरा फेस, मतलब दूसरा लिस्ट आएगा इसी का, ठीक, पहले काउंसलिंग का ही। तो ये बात हम लोग को समझ आ गया। इसको समझना ज़रूरी होता है ताकि हम लोग जो है इधर जो है दूसरा चरण हम लोग कब स्टार्ट करें, ठीक ठीक। और इधर देखो दूसरा चरण इधर हम लोग को बता रहा है, दावापत्ती सूचना द्वितीय सूची जो है 26 और 27 को फिर से जारी होगा खाली स्थान के बाद। उससे अब इसको समझ गए। अब हम लोग चलते हैं सीधा कि हम लोग अगर कॉलेज हम लोग को मिला है प्रथम पहली सूची में ही, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग नहीं लेना चाहते, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक। अगर हम लोग इस पर नहीं जाना चाहते तो हम लोग क्या करेंगे, कोई दूसरा कॉलेज हम लोग कैसे चुनाव करेंगे। तो इसके लिए हम लोग जो जो नियम बताया गया है उसको सीधा सीधा देख लेते हैं, ठीक। देखो, ये मैं लास्ट पेज चला गया, सीधा पेज इधर आप लोग को आराम से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। देखो, अगले चरण की प्रक्रिया के संबंध में, ठीक, ये ऊपर में है, ऊपर में दिया गया है। आप लोग सीधा जाके ऑफिशियली एससीईआरटी के साइट में जाके प्रवेश हेतु विवरण में ये जो पूरा डिटेल है उसको आप लोग को पढ़ लेना, ठीक। हम लोग पढ़ेंगे अभी उसी को जिसके लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक। तो इसमें देखो, इसमें प्रत्येक चरण में केवल एक बार फॉर्म भरा जाएगा। कितने चरण, प्रत्येक। तो चरण कितना हो रहा है दोस्तों, पहली बात तो याद रखो, एक चरण और ये दूसरा चरण, 2 चरण में हम लोग का फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब है, देखो मैं पढ़ते जाऊंगा और समझाते जाऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो को देखो समझो। 2 चरण है, ठीक। तो पहले चरण का पहला सूची दावापत्ती का आया है, ठीक। तो इसका जो है फाइनल लिस्ट जारी होगा। उसके बाद जो है द्वितीय, इसी पहले चरण का ही द्वितीय सूची जारी होगा, और द्वितीय चरण का भी फाइनल सूची जारी हो जाएगा, ठीक। तो इसमें 2 हो गया, 2 चरण। इसी प्रकार इसमें 2 चरण का सूची जारी होगा। कुल मिला के 4 सूची जारी होना तय है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है या इससे कम, ठीक। कम इसलिए होगा, अगर सीट नहीं बचेगा तो कम होगा, और सीट बचता है तो 4 से भी ज़्यादा जा सकते हैं। तो इतना समझ गए, चलो आगे फिर समझते हैं। अब क्या बोल रहा है, यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहता तो वह एक बार लॉगिन में जाकर स्वयं अपना चयन निरस्त कर दे। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ बोल रहा है कि अपना निरस्त कर सकता है, ठीक। ऐसे जो अभ्यर्थी के आवेदन को अगले सूची में
अभ्यर्थी द्वारा दिए गए अन्य विकल्प के साथ आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। अब देखो इतना तक मैं यहाँ समझा देता हूँ सीधा सीधा। देखो अगर हम लोग प्रवेश नहीं लेना चाहते, हमको मिला हुआ है और नहीं लेना चाहते, तो उसमें जो क्या है, हम लोग लॉगिन करें अपने रजिस्ट्रेशन आईडी में जिसमें काउंसलिंग करे होंगे, उसके बाद जो है उसको निरस्त कर देंगे। जो भी हम लोग कॉलेज मिला होगा उसको निरस्त कर देंगे और अगले सूची में उनका विकल्प आवंटन पर विचार किया जाएगा बोल रहे हैं। ठीक, जैसे कि हम लोग को ये यहाँ बोल रहा हूँ 1 2 3 ऐसे प्रेफरेंस रखे हैं। ठीक, और हम लोग को 2 नंबर मिल गया है। मेरे कमेंट में कैसे आ रहा था कि सर हम लोग को तीसरा नंबर मिल गया है लेकिन हम लोग को चाहिए चौथा नंबर। तो इस स्थिति में कैसे होगा दोस्तों, देखो समझो, यहाँ दूसरा मिल गया है, हम लोग चाहते हैं तीसरा, बहुत लोग को ऐसा है। ठीक, तो क्या करेगा, अपने लॉगिन में जाके इसको रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसको रिजेक्ट करेगा तो ये आने की चांस है कि नहीं, इस पे जो यहाँ बोला जा रहा है कि देखो यह मिलेगा कि नहीं। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन के समय अगले सूची में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए अन्य विकल्प के साथ अलग विकल्प को फिर प्रेफरेंस में रखेगा। मतलब जो से पहला दूसरा था, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इसको चौथा चाहिए तो इसको हटा के चौथा पाँचवा इसको फर्स्ट में ले आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, ऐसे प्रेफरेंस चेंज करेगा। मतलब ये बोल रहा है, ये बोला जा रहा है इसमें। अब तो आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। यह सुविधा केवल एक बार प्राप्त होगा, इसमें अभ्यर्थी को कोई शुल्क नहीं देना होगा। तो अब जब हम रिजेक्ट करेंगे तो हम इसमें एक बार जो काउंसलिंग करें हैं तो हम लोग को पैसा ज़रूरत नहीं, शुल्क नहीं होगा, परंतु दूसरी बार अभ्यर्थी यह सुविधा प्राप्त नहीं कर पाएगा, दूसरी बार यह सुविधा नहीं प्राप्त कर पाएगा। दोस्तों मतलब ये है कि एक चरण में आप लोग कर लिए एक बार ऐसे चीज़ रिजेक्ट वाला, तो दूसरा चरण में आप लोग नहीं कर सकते, जो मिलेगा उसको लेना पड़ेगा। इस बात को आप लोग समझ जाए। ठीक, समझ गए। अब आगे देखते हैं, जिन अभ्यर्थियों, पूरा देखना दोस्तों, धीरे धीरे समझेंगे लेकिन पूरा समझेंगे। जिन अभ्यर्थियों द्वारा चयन प्रथम चरण में नहीं हुआ, आप देखो वो तो हो गया था उनके लिए था, तो जिनका चरण नहीं हुआ है और वो दिए गए महाविद्यालयों के विकल्प में परिवर्तित नहीं करना चाहते। मतलब देखो हम लोग काउंसलिंग करे हैं, हम लोग काउंसलिंग करें, ठीक, तो काउंसलिंग में हमारा नाम नहीं आया है, लेकिन हम अगर दूसरा फेस, अभी पहला फेस आएगा तो लिस्ट जारी होने के बाद फिर दूसरा, पहले चरण का दूसरा सूची जारी होगा, उसके लिए अगर हम लोग परिवर्तन नहीं करते हैं ना, तब की बात कर रहे हैं, तो अगले चरण में पुनः विकल्प फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो दूसरे जो चरण है, दूसरा चरण मतलब दूसरा काउंसलिंग बोल रहे हैं, दूसरा चरण मतलब दूसरा, फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आप लोग का नाम नहीं आता है, ठीक, तो आप लोग सेकंड काउंसलिंग जो होगा, सेकंड काउंसलिंग में होगा, सेकंड काउंसलिंग, उसमें क्या करोगे, आप लोग को परिवर्तन अगर नहीं करोगे तो आप लोग को फीस देना नहीं पड़ेगा, है ना, भुगतान करना नहीं पड़ेगा। और अगर आप लोग सिंपल बात समझो, अगर दूसरा बात परिवर्तन करते हो, चेंज करते हो, तो आप लोग को देना पड़ेगा, यही है। ठीक, ये बोल रहा है, ये वाला चीज़ समझ गए। तो यहाँ देखो, परंतु ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलना चाहते हैं, वे अपने लॉगिन में जाकर पुनः शुल्क देना पड़ेगा, यही बात मैं बोला। फिर यहाँ देखो नीचे में क्या बोल रहा है, यहाँ देखो, यदि अभ्यर्थी अपना आवंटन चयन निरस्त कर दिए गए हैं, महाविद्यालय के विकल्प को परिवर्तन कहना चाहता है, ठीक, निरस्त कर दिए गए मतलब अभ्यर्थी जो है चयन जो निरस्त कर दिया, अब चयन हुआ है उसको निरस्त कर दिया और महाविद्यालय के विकल्प को परिवर्तन करना फिर से चाहता है, या महाविद्यालय का विकल्प बढ़ाना चाहता है, मतलब पहले 3-4 डाला है और कुल टोटल 20-25 है, तो विकल्प बढ़ाना चाहता है, तो अगले चरण में उसे पुनः लॉगिन करना है, शुल्क के साथ जमा करेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी का प्रथम चरण में या द्वितीय सूची में हुआ था, देखो ये क्या बोला, प्रथम चरण, जैसे अभी प्रथम चरण का द्वितीय सूची, मतलब अभी दूसरा सूची नहीं आया है, द्वितीय सूची में हुआ था, उससे प्रवेश, उसने उसमें जो है प्रवेश नहीं लिया और एक बार अपना चयन निरस्त कराया है, तो उसके आवेदन को दूसरे चरण में निःशुल्क विचार किया जाएगा। क्या बोला जा रहा है, देखो निःशुल्क करेंगे। देखो अब एक बार हम यहाँ समझ जाते हैं अच्छे से, ठीक, अच्छे से समझेंगे, यहाँ आप लोग समझते रहना। ये हो गया हमारा, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ आए, इसमें ठीक ग्रीन में देखो प्रथम सूची, अरे इसमें तो दिख नहीं रहा है, देखो ये पहला सूची और
ये दूसरा, ये पहला जो लिस्ट है पहले चरण का प्रथम काउंसलिंग का पहला सूची हो गया और दूसरा सूची। इसमें बोला जा रहा है अगर दूसरे सूची में नाम आता है फिर भी हम लोग एडमिशन नहीं होते, मतलब अपना जो एडमिशन है निरस्त कर देते हैं, बिना कुछ एडमिशन नहीं लिए चुपचाप हम लोग शांत हो गए, नहीं जाना है, कुछ नहीं किए, तो क्या होता है जो अगले चरण होगा, जो दूसरा काउंसलिंग होगा दोस्तों, उसमें जो है आपका जो नाम सीधा बिना शुल्क के दूसरे चरण में आप लोग का चला जाएगा नाम, है ना। अगर ऐसे बोला जा रहा है अगर आप परिवर्तन करते हो अपना प्रेफरेंस कॉलेज को, तब आप लोग शुल्क देना पड़ेगा, ठीक, ये बोला जा रहा है इसमें, ठीक। आप लोग समझ गए। साथ जमा करेंगे यदि किसी अभ्यर्थी के दूसरे चरण में हुआ था उससे प्रवेश नहीं लिया तो एक बार अपना चरण निरस्त कराया है तो उससे आवेदन निःशुल्क विचार किया जाएगा, ठीक। इतना समझ गए आप लोग। अगर परिवर्तन मतलब है परिवर्तन करोगे तो शुल्क लगेगा, नहीं करोगे तो एडमिशन नहीं लिए होगे फिर भी आपका आएगा, ठीक। ये बहुत जने का डाउट था कि अगर हम लोग की एडमिशन नहीं लेते, हमारा नाम आता है फिर भी हमारा आगे चरण में आएगा कि नहीं, तो देखो आएगा दोस्तों, नाम आएगा बिना शुल्क के। लेकिन अगर आप लोग प्रेफरेंस फिर चेंज करना चाहोगे तो आप लोग को लॉगिन करके चेंज करना पड़ेगा ही, पैसा देना ही पड़ेगा, निरस्त करना ही पड़ेगा। और आगे देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे एक एक तो चीज़। यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में हुआ है और वह अपना महाविद्यालय परिवर्तन करना चाहता है, देखो अब परिवर्तन वाला चीज़ आ गया, और उससे एक बार चयन निरस्त करने की सुविधा ले ली गई है, सुविधा जो है ले लिया गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी को पुनः दूसरे चरण के लिए शुल्क जमा कर फॉर्म भरना होगा। देखो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग एक बार रिजेक्ट कर गए, निरस्त चयन हो गया तो हम लोग ऐसे मतलब सुविधा नहीं ले सकते, इसमें ले सकते हैं। ये बोल रहा है देखो सीधा कि अपना महाविद्यालय परिवर्तन करना चाहता हूँ तो फिर भी हम लोग को दूसरा चरण में हम लोग शुल्क जमा करके फॉर्म भर सकते हैं, पुनः अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। अब कहीं वीडियो में कमेंट में बहुत पूछते हो, ठीक है, मैं एक साथ वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, इसको और लाइक भी कर देना है दोस्तों, और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। मैं अच्छा समझा रहा हूँ। उसके बाद देखो नीचे देखते हैं, जो अभ्यर्थी प्रक्रिया में नॉट रिपोर्टेड है, जो अभ्यर्थी प्रक्रिया में नॉट रिपोर्टेड या किसी अन्य कारण से बाहर हो गए, वे अगले चरण में दोबारा शुल्क भुगतान कर पंजीयन कराना होगा। देखो किसी का क्या हो गया, किसी का नहीं आता है, अप्लाई नहीं आया या किसी कारण से वो बाहर हो गया तो उसको भी उनको फिर से दोबारा चरण करना ही पड़ेगा शुल्क के साथ। ये तो रही बात। आवंटन प्रक्रिया में प्रवेश लेने के बाद अभ्यर्थी पुनः पंजीयन या विकल्प नहीं भरा फॉर्म नहीं जमा कर सकेगा। देखो अगर हम लोग कोई कॉलेज मिला, हम लोग को एडमिशन ले लिए तो हम लोग फिर से नहीं कर सकते, ठीक, ये बोला जा रहा है इसमें। अब फिर देखते हैं नीचे में, यदि 2 चरण के आवंटन प्रक्रिया के बाद भी सीटें रिक्त रहती है तो तृतीय चरण का आवंटन प्रक्रिया ऑनलाइन किया जाएगा। तृतीय चरण के लिए नियम अलग हैं, तो नियम देखते हैं के बाद SCERT रायपुर की वेबसाइट पर दिया जाएगा। तृतीय चरण की पूर्व चरणों के समान ही किया जाएगा, जैसे हम लोग का नियम था वैसे ही तीसरा चरण चौथा चरण भी होगा। और हम लोग अब इतना पूरा डिटेल आप लोग समझ गए। अब कुछ टिप होते हैं, इसको भी देख लेते हैं, इसमें कुछ दिया रहेगा हमारे लिए। तो किसी भी विवाद की स्थिति में SCERT रायपुर निर्णय लेगा। BEd पाठ्यक्रम शासकीय अशासकीय संस्थानों की सीटों का आरक्षण वर्तमान में नियम में तहत होगा, आरक्षण के तहत हो रहा है। आवंटन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी, 1 और 2, ठीक। और विस्तृत प्रवेश प्रक्रिया, नियम, शर्तें, शुल्क, महाविद्यालय SCERT रायपुर, ये सब जो जानकारी है सिंपल, ठीक। तो हम लोग दोस्तों पूरा देख लिया हम लोग, ठीक, कि हम लोग को कैसे हम लोग निरस्त होंगे, कैसे हम लोग को कॉलेज अगर अलग चेंज करना होगा तो शुल्क जमा करना है कि नहीं करना है, पूरा मैं अच्छे समझा दिया। आप लोग का डाउट पूरा क्लियर हो चुका होगा मेरे ख्याल से, ठीक। तो ये वीडियो जो है अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दो दोस्तों, और सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर सकते हो। थैंक यू। वीडियो मैं यहीं तक एंड करता हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा जो लक्ष्य था वो कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ ये आप लोग को पूरा समझ आया होगा।